अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज़म अहमद अपने YouTube चैनल वर्ल्ड विद आज़म अहमद के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो का मौजू बड़ा अहम है। आज की वीडियो में मैं आप दोस्तों के लिए, बिलखुसूस नौजवान दोस्तों के लिए कुछ अपनी ज़िंदगी के तजर्बात की रोशनी में कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताऊँगा कि अगर आप बेरोज़गार हैं, मुआशी हालात से परेशान हैं और गुर्बत का शिकार हैं, तो यकीन जाने अगर आप इन तजावीज़ को गौर से सुनेंगे और उन पर अमल करेंगे तो आपके ये मुआशी मसाइल यकीनन ख़त्म हो जाएंगे, गारंटी देता हूँ मैं आपको। तो अल्हम्दुलिल्लाह, चूँकि मैं जैसा कि आप में से अक्सर दोस्त जानते हैं कि मैं दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में रह चुका हूँ, जर्मनी में, मिडल ईस्ट में और भी कई जगहों पे। वहाँ पे छोटी से छोटी जॉब्स भी की, अपना कारोबार करने का भी मौका मिला। अब लाहौर में अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 14-15 साल से मैं अपना पेंट से मतलब एक कामयाब बिज़नेस कर रहा हूँ। तो इन सब मुशाहिदात और तजर्बात की रोशनी में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो यकीनन आपके काम आएंगी। तो दोस्तों, बाकायदा वीडियो को आगाज़ करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। तो दोस्तों, बात कर रहे थे हम मुआशी मसाइल की। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया ही मुआशी क्राइसिस का शिकार है। हमारा मुल्क तो, हमारी इकॉनमी तो पहले ही कमज़ोर इकॉनमी थी, तो पहले से ही ये अंडर क्राइसिस बल्कि हमेशा ही रहती है। फिर हमारे यहाँ करप्शन और अशराफिया ने जो इस मुल्क के वसाइल के साथ लूट मार की है, तो गरीब अवाम के लिए तो कुछ भी नहीं बचा। नौजवान नस्ल जो है वो गुर्बत और महरूमियों का शिकार हमेशा रही है। और अब ये मामला कुछ और बढ़ गया क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा हो गई है और जॉब्स नहीं है। और बिलखुसूस ये कोरोना आने की वजह से कारोबारों में भी वो बातें नहीं रही, डाउन साइजिंग हुई है, नौकरियां से लोगों को निकाल दिया गया है, तो नई जॉब्स कहाँ से मिलेंगी। तो इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं। अगर तो आप अमूमन हर बंदे का ख्वाब होता है कि वो अपना कारोबार करे। अब अपना कारोबार में ये है कि एक सर्वे के मुताबिक, वर्ल्ड लेवल का एक सर्वे मैं पढ़ रहा था, उसमें से ये कोरोना से पहले की बात, 50-60% जो काम है वो पहले नए कारोबार वो पहले 3 माह में फ्लॉप हो जाते हैं। उससे बाद कुछ बाकी जो बचते हैं वो अगले 6 माह में, साल तक वो फ्लॉप हो जाते हैं। वो अगर इन सब ये सारी अगर को काट जाए, ये मुश्किल टाइम गुजार ले, तो फिर वो इम्कान है कि साल के बाद हो सकता है आपका कारोबार चल जाए। तो अब कोरोना की वजह से ये रेशो और बढ़ गई है। कोई भी नया काम जो है वो उसके कामयाबी इम्कान बहुत कम है। और अब वो दौर नहीं रहा कि आप सोचें कि आप 5 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 15 लाख से कोई बड़ी अच्छी शॉप बनाएंगे, ये कारोबार करें, वो कारोबार करें और चल जाएगा। दोस्तों, मैं आपकी हौसला शिकनी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको अपनी ज़िंदगी के तजर्बे से और दुनिया का जो ट्रेंड है उस हवाले से बता रहा हूँ कि नए कारोबार के चलने के चांसेस आलमोस्ट ना होने के बराबर। तो फिर इसे आगे अब क्या आती है, इसके आगे बचती हैं जॉब्स। अब जॉब्स देख लें कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट का शोबा जो है उसमें बिल्कुल जॉब्स नहीं है। उसकी वजह क्या है कि जितने भी सरकारी इदारे हैं, ये सियासी लोगों ने पहले ही उनको कैपेसिटी से ज़्यादा लोड कर दिया है। अब PIA है, रेलवे है, पुलिस है, कोई भी महकमा है, उसमें अगर 100 बंदों की वैकेंसी है तो इन्होंने 1000 को वहाँ पे भर्ती कर दिया अपनी सियासत चमकाने के लिए, अपनी मकबूलियत के लिए। उन्होंने कौमी खजाने का बेड़ा गर्क किया और लोगों को ऊपर लोड कर दिया। तो ये तो महकमे पहले लोगों से जान छुड़ाना चाह रहे हैं नई जॉब्स कहाँ से मिलेंगी। तो इसलिए ये तो आप भूल जाएं कि आपको सरकारी शोबे में जॉब्स मिलेंगी। तो अगर मिलेंगी भी तो आपको पता है कि हमारे यहाँ करप्शन इतनी है, सिफारिश का चक्कर है। तो एक छोटी से छोटी नौकरी लेने के लिए भी लाखों रुपए पहले रिश्वत देनी पड़ती है। और फिर ये सियासी एक चक्कर है कि वो कोटा सिस्टम मिलता है। अगर चाहे नई हुकूमत है, अब वो उन चीज़ों तो नहीं है, लेकिन कैपेसिटी नहीं है, वैकेंसीज ही नहीं। तो ये चैप्टर तो क्लोज हो गया सरकारी जॉब्स का। इसके आगे प्राइवेट जॉब्स हैं। तो चूँकि कोरोना की वजह से प्राइवेट शोबे भी बड़ा क्राइसिस का शिकार है, तो उन्होंने भी डाउन साइजिंग की हुई है। वो पहले से लोगों को निकाल रहे हैं, तो नए लोगों के लिए जॉब्स कहाँ से होंगी। तो जॉब्स का मामला तो समझ लें कि बहुत ही मुश्किलात का शिकार है। इसमें तो आपको कोई काम नहीं। अब इसे अगली चीज़ आती है सर्विसेज। ये शोबा है जिसमें आप काम कर सकते हैं। अब सर्विसेज में क्या है, इसमें 2 कैटेगरीज हैं। एक तो है कि अगर आप अच्छे पढ़े लिखे हैं और आप IT से रिलेटेड हैं, प्रोफेशनल हैं, आप ऑनलाइन कोर्सेज जानते हैं, ये कंप्यूटर से मतलब कुछ आपके पास अच्छा नॉलेज है, कोर्सेज किए हुए हैं, तो फिर आपके लिए एक बड़ा अच्छा चांस है कि आप ऑनलाइन अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं लोगों को। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, कोई इस तरह की कोई भी महारत रखते हैं, कंटेंट राइटर हैं,
जो भी है आपके पास, आप ऑनलाइन लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं और आपके लिए जॉब्स के भी बड़े मौके हैं। ग्राफिक डिज़ाइनर की हर जगह पे डिमांड है, हर कंपनी में हर जगह पे इस तरह के शोबों की बहुत गुंजाइश है। चले ये हो गया, इन लोगों के लिए तो सहूलत है। लेकिन अब हमारे यहाँ जो तालीम है, यहाँ पे टेक्निकल तालीम का तो चूँकि रिवाज ही नहीं, हमारे यहाँ सिंपली हम भी और आप भी और अक्सर लोगों ने सादा मैट्रिक किया, FA किया, BA किया, MA किया, लेकिन कोई महारत नहीं, तो उनके लिए कोई स्कोप नहीं है। तो अब वो क्या करें? अब अगर वो कंप्यूटर में या ये शोबे नहीं जानते तो फिर उनके लिए क्या बचता है? तो दोस्तों उनके लिए बचता ये है कि वो लाखों रुपए, बल्कि अपनी आने वाली जनरेशन को भी लाखों रुपए तालीम पे खर्च करने की बजाय बुनियादी तालीम हासिल करें, मैट्रिक FA जो भी आप कर सकते हैं आसानी से। और उसके दरमियान में अगर आप कोई कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं, कोई इस तरह की मदद, वो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर आपने सिर्फ सादा एक तालीम हासिल की हुई है, FA BA मैट्रिक है, तो आपके लिए इवन आप मैट्रिक भी नहीं है, मिडल भी नहीं है, प्राइमरी हैं या प्राइमरी भी नहीं है, आप कितने अनपढ़ हैं, तो फिर भी एक शोबा ऐसा है जहाँ पे बहुत वैकेंसी है, बहुत पोटेंशियल है, बड़ी वैकेंट है वहाँ पे प्लेसेस। दोस्तों वो शोबा है सर्विसेज का, अमूमी सर्विसेज का। अब आप हैरान रह जाएंगे कि हमारी आबादी जिस कदर बड़ी है, ये जो अमूमी काम हैं जिनको हमारे माशरे में छोटा काम समझा जाता है, वो शोबे सुकड़ गए हैं। कैसे मैं आपको बताता हूँ कि हमारे यहाँ जितनी आबादी उस हिसाब से हमारे यहाँ ये बाल काटने वाले, हेयर ड्रेसर, नाई बहुत कम हो गए हैं। क्योंकि नई नस्ल इन कामों को अकीर समझती है, वो इस शोबे में नहीं आई, तो अब उनके ऊपर बड़ा बर्डन है। जितने थोड़े से हैं उनके ऊपर बहुत रश होता है। आप कहीं पर भी बाल कटाने जाएँ तो आपको ये नहीं होता कि आपको फौरी आपका नंबर लग जाए, आपको 1 घंटा वहाँ पे बैठना पड़ेगा, पहले लाइन में लोग बैठे हुए हैं, हर जगह पे यही हालात। तो आप बताएं वो अच्छा खासा नहीं कमा रहे होगी? बहुत अच्छा कमा रहे हैं। इसी तरह चंद दिन पहले हमारे यहाँ शादी थी, तो घर में पॉलिश नहीं मिल रही थी। मैंने बेटे से कहा कि ये जूते मेरे 2 ना पॉलिश करवा लो, वो वहाँ पर मोची बैठा है। वो गया और खाली हाथ आ गया, मैंने करवा के नहीं लाए। कहता है जी वहाँ पे रश बड़ा था, वो कह रहा है कि कोई 1-2 घंटे बाद आके ले जाना। अब ये देखें, एक आम मतलब कि जूते गांठने वाला, उसके यहाँ भी आपको 2 घंटे बाद वापसी मिले, 2 मिनट लगते हैं जूता पॉलिश करने। अच्छा, इसके बाद आप धोबी को दे दें अपना सूट इस्त्री करने के लिए, 80 रुपये सूट के इस्त्री करने के ले रहे हैं हमारे यहाँ लाहौर में और गिरदो नवाब में। तो अगर आप सूट धुलवाना है और धुलवा के प्रेस करना है तो 150 रुपये। अब इस पर क्या खर्चा आता है, और एक बंदा दिन में कितने कपड़े इस्त्री कर सकता है, और इस पर इन्वेस्टमेंट कितनी है? ये आप देखें, हैरान हो जाएंगे कि इन शोबों में इन्वेस्टमेंट बहुत मामूली है। अगर आपने कपड़े इस्त्री करने का ये एक ठैया बनाना है तो उस पर क्या खर्चा होगा? एक टेबल ले लें, उसके साथ एक बड़ी इस्त्री ले लें, 2-3-4 हज़ार की आ जाएगी, टेबल 5 हज़ार की आ जाएगी। एक सिलेंडर गैस वाला लें, उसे पाइप के साथ इस्त्री के साथ कनेक्ट करें, और सुबह से शाम तक आप अगर 20-50 सूट इस्त्री करते हैं तो आप अंदाज़ा करें कि 1000, 1500, 2000 ये बड़ी आसानी से आप कमा लेंगे। अगर आप कपड़े वॉश नहीं भी करते, तो अगर आप अच्छी तरह सेटअप चलाते हैं, तो आप कपड़े वॉश भी करते हैं, तो आप लें अपनी एक वॉशिंग मशीन पे कपड़े घर से धुलवाएं और वहाँ पे प्रेस करके देते रहें, तो यकीन जाने इसमें बेपनाह पोटेंशियल है। इसी तरह अगर आप दर्जी की बात करें तो आज तक कोई दर्जी आपको कभी खाली बैठा हुआ नहीं मिलेगा। मैंने जब भी कभी सूट सिलवाने गया हूँ तो उन्होंने कहा कि टाइम नहीं है, बस 8 दिन से पहले नहीं मिलेगा। अब सूट सिलाई करने में इसमें सिर्फ 2 घंटे लगते हैं, और जनाब इसका रेट क्या है? यहाँ पे लाहौर में 1200 रुपये सिलाई है, बल्कि हमारे यहाँ जो पिछला 22 शहर है, छोटा शहर है जड़ा वाला, वहाँ पे भी 1200 रुपये, 1000, 800-900 तो गली महल्ले का दर्जी ले लेता है। अब सूट के ऊपर खर्चा कितना आता है? 250 रुपये का ये कॉलर, बुकरम, नलकी, बटन वगैरह 50 रुपये में आ जाते हैं। अब मैक्सिमम इसे कर लें तो 70-80 रुपये, 100 रुपये, 100 रुपये आपका खर्चा होगा। आपने 800-900 1000 रुपया लेना है और 2 घंटे में सूट सिल जाएगा। तो दिन में आप कितने सूट सी लेंगे? 4-5 तो सी लेंगे ना। तो आप देख लें कि कितना उसमें आपके लिए इनकम के चांसेस हैं। और ऐसा काम है कि आप अपने घर में भी बैठ के अगर आप अच्छे काम करते हैं, जानते हैं, और आपकी अच्छी रेपुटेशन फैल जाएगी, तो आप अपने घर में बैठ के भी ये काम कर सकते हैं, और 2000 रुपये, 3000 रुपये रोज़ाना कमाना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो ये सारे शोबे हैं, दर्जी है, धोबी है, नाई है, मोची है, इनमें बहुत थोड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ बड़ी ज़्यादा इनकम है। आप हमारी आंखों के सामने ये मैं अभी दर्जी की बात कर रहा था, हमारे यहाँ पिछले अबाई शहर जड़ावाला में हम स्कूल में पढ़ते थे, छोटे छोटे होते थे, तो कुछ दुकानों का नाम निकला, आरको टेलर है जी, हॉलीवुड टेलर है, ये लाहौर टेलर है, फलान टेलर है। तो इन्होंने छोटे छोटे दुकानों से काम का आगाज़ किया। आज वो प्लाज़ों के मालिक हैं, प्लाज़ों के।
करोड़पति हो चुके हैं टेलरिंग से। इसी तरह हमारी आंखों के सामने जिन लोगों ने इस तरह के छोटे छोटे काम किए, ये सैलून है, ये लोग करोड़ों-पति हैं, यकीन जाने। इनकी प्रॉपर्टीज़ का आपको अंदाज़ा नहीं होगा। तो इन शोबों में बहुत पोटेंशियल है। अच्छा, आप इसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब हमारे नौजवान, चूँकि हमारा सोशल स्ट्रक्चर ऐसा है, तो अब कोई फुटपाथ पे बैठ के तो जूते पॉलिश नहीं करेगा, तो आप उसको अच्छे तरीके से कर लें। आप उसको थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड कर लें, कैबिन बना लें, एक अच्छा सिस्टम कर लें। अब आप देख लें, इसमें इस हवाले से मैं पठान भाइयों से बड़ा खुश हूँ कि वो किसी काम में हार नहीं समझते। उन्होंने एक संदूकड़ी बनानी है, उसमें 2 पॉलिश रखने, 2 ब्रश रखने और निकल जाना है। यकीन जाने रोज़ाना के 1000, 1200, 2000 रुपये वो कमा लाते हैं। तो हमारे जो नौजवान हैं वो खाली जेब खाली पेट फिरते हैं और परेशान जी, बेरोज़गारी है जी, काम कोई नहीं। जिसको पूछ लें फारग हो जी, काम कोई नहीं, जॉब कोई नहीं जी, मैं क्या करूँ जी, बस ये है। लेकिन ये काम नहीं करेंगे। अब इससे आगे इसी सर्विसेज में आप अगर प्लम्बर हैं तो आपको कभी कोई प्लम्बर फारग नहीं मिलेगा। आप फ़ोन करेंगे, यार मेरा काम हो गया है जी, मैं काम में लगा हूँ, 1-2 दिन तक फारग हुआ तो आऊँगा। इलेक्ट्रीशियन की आप ज़रूरत पड़े, आपको वो भी नहीं मिलेगा। तो इन चीज़ों के औजार क्या हैं? प्लम्बर के औजार कितने हैं? 5-7 हज़ार के औजार होंगे। इलेक्ट्रीशियन के क्या हैं? प्लास, कटर, ये वो 5-7 हज़ार। अगर ड्रिल मशीन ये वो 5-10 हज़ार में आपके औजार आ जाएंगे और एक बेहतरीन कारोबार जिसमें आप माहाना 30, 40, 50, 60, 70, 80 हज़ार आराम से कमा सकते हैं। तो दोस्तों, इन शोबों में आगे हैं, इनमें बड़ा पोटेंशियल है। क्योंकि मैंने पहले अर्ज़ किया कि आबादी बहुत बढ़ चुकी है, पिछले 10 सालों में आबादी डबल हो गई है और ये काम करने वाले पहले से भी कम हो गए। क्योंकि नई नस्ल चाहती है कि वो कोई ऐसे काम करे जिसमें सेहत पोशी हो, वाइट कलर किस्म के जॉब्स हों। वो जनाब पैंट शर्ट लगा के ऑफिस में जाएं, जनाब ये जो एक ख्वाब हो। और हमारे यहाँ तो इन चीज़ों को देर से झटक दें, पैसा कमाएं। आप ये छोटे कामों में आएँ, इनमें बहुत पोटेंशियल है, बहुत पैसा है। और आप अपने इर्द गिर्द देख लें, जिन चीज़ों का मैंने नाम गिनवाए हैं, इन कामों करने वाले आपको कहीं पर कोई गरीब नहीं मिलेगा। वो माशाल्लाह मज़े में, उनके लिए महंगाई कोई मायने नहीं रखती, उनके लिए कोई भी मसाइल नहीं है। जिस बंदे ने रोज़ाना 2-4 हज़ार कमाना है, उसके लिए क्या मायने रखती है मैं आलू 100 रुपये किलो या 120 रुपये किलो, उसके लिए कोई मायने नहीं रखते। तो इसी तरह इसमें बहुत पोटेंशियल है। अगर किसी बस्ती में 1 टेलर है, 2 है, 3 है, तो उनके पास रश है, 3-4 और भी आ जाएंगे तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, काम बहुत है। इसी तरह अगर किसी जगह पे एक मोची बैठता है, थोड़ी जगह दूर 2-4 और बैठ जाएंगे तब भी कोई मसला नहीं। इसी तरह हमाम है, कटिंग सैलून है, ये भी जितने भी बन जाएंगे काम है। तो भी आप किसी भी जगह पे एक अपनी ये शॉप खोल लें, 10, 15, 20 हज़ार में अपनी शॉप खुल जाएगी, तो आप रोज़ाना का 1000, 1500, 2000 कमा लेंगे आसानी से। तो दोस्तों, ये वो शोबे हैं, आप अल्लाह का नाम लें, क्योंकि पैसा सबसे अहम चीज़ है। आप इस जो मसनूई आपने अपनी एक इज्जत या लोग क्या कहेंगे, इस तरह की एक ये घटिया किस्म की चीज़ें, इनको दिमाग से झटक दें और काम करें। जब पैसा जेब में आएगा तो उसकी बरकतें आप देखें, हर बंदा आपको सलाम भी करेगा, चाहे आपका काम छोटा भी होगा। अगर आपके पास पैसा है तो आपकी ज़िंदगी में भी रंग आ जाएंगे, आपके मुआशरे में भी आपकी इज़्ज़त बढ़ेगी, क्योंकि पैसा ही इस वक्त मेयार है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित हुई होगी, आपने कुछ ना कुछ आपको मोटिवेशन मिली होगी। तो अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया।